हर चमकने वाली चीज सोना नहीं। नेपाल से पश्मीना शॉल खरीदकर लंदन में बेचने वाले राज कुंद्रा देखते देखते बन गया अरबपति। और अब क्यों ही गिरफ्तारी, जानिए भारत में पौन संबंधी कानून। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं शॉल बेचने वाले राज कुंद्रा की गिरफ्तारी और भारत में पौन संबंधी कानून के बारे में। तो आज हम उस खबर का व्याख्या करेंगे जिस कानून के तहत राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई, जिसकी चर्चा आज देश के घर घर में हो रही है। आप जानते होंगे शिल्पा शेट्टी, जिसके परिवार को भारत का हर मध्यम वर्ग एक आदर्श परिवार के रूप में देखता था, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, महंगी गाड़ियां हैं, रहने के लिए आलीशान बंगला है, इंस्टाग्राम पर वीडियोज बनाने की फुर्सत है और घूमने फिरने के लिए बेइंतहा पैसा है। लेकिन हर परिवार के कुछ ऐसे राज होते हैं जिनके बाहर आने पर सब कुछ बदल जाता है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के लिए भी सब कुछ बदल गया, क्योंकि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके बारे में आपको बताते हुए हमें थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में भारत के परिवारों में आमतौर पर बात तक नहीं की जाती। लेकिन क्योंकि यह खबर बड़े लोगों की चमकदार जिंदगी के पीछे के अंधेरे के बारे में बताती है, इसलिए आप इस खबर का हर एक पहलू देखिए। अब आपको बता दें कि किसी ज़माने में नेपाल से पश्मीना शॉल खरीदकर उसे लंदन में बेचने वाले राज कुंद्रा देखते ही देखते अरबपति कैसे बन गए। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का पैसों वाला लालच वर्षों पुराना है। राज कुंद्रा के पिता बालकृष्णन कुंद्रा कई वर्ष पहले लंदन चले गए थे, जहाँ राज कुंद्रा का जन्म हुआ था। 18 साल की उम्र में राज कुंद्रा के पिता ने उन्हें अपना खुद का काम करने की सलाह दी। इसके बाद राज कुंद्रा अपने पिता से पैसे लेकर पहले दुबई गए और फिर नेपाल पहुंचे। राज कुंद्रा ने नेपाल से बहुत सस्ते में बड़ी संख्या में पश्मीना शॉल खरीदी और फिर इन्हें महंगी दामों में लंदन की बड़ी बड़ी दुकानों पर बेचना शुरू किया। जब यह बिजनेस चल पड़ा तो राज कुंद्रा ने दुबई से हीरो यानी डायमंड का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने खनन, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस में हाथ डालना शुरू किया। 2009 में उनकी शादी शिल्पा शेट्टी से हुई। यह राज कुंद्रा की दूसरी शादी थी। इससे पहले 2007 में अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया था। ये दोनों ऐसा खुशहाल जीवन बिता रहे थे जिसका सपना भारत का हर परिवार देखता है। लेकिन कहा जाता है कि जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में राज कुंद्रा ने कई गैरकानूनी हथकंडे भी अपनाए। अब इस मामले में धीरे धीरे और भी राज का राज सामने आने लगा है। अब मॉडल सागरिका सोना सुमन ने राज कुंद्रा के साथ साथ उनकी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी पर भी आरोप लगाए हैं। सागरिका ने शिल्पा शेट्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस कंपनी को लेकर ये सारा विवाद है, उसके डायरेक्टर के रूप में शिल्पा शेट्टी का भी नाम है, इसलिए उन्हें भी इन गतिविधियों के बारे में सब पता होगा। इससे पहले सागरिका ने एक वीडियो जारी करके राज कुंद्रा व उनके करीबी उमेश कामत पर खुलासा किया था। वहीं अब इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति व कारोबारी राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तारी पर टिप्पणी की है। उन्होंने इसके लिए एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया, जिसमें कंगना ने राज कुंद्रा द्वारा चलाए जा रहे पोर्न फिल्म के रैकेट को पोर्नोग्राफी स्कैंडल करार दिया। बॉलीवुड की क्वीन कहे जाने वाली कंगना ने कहा कि इसीलिए वो फिल्म उद्योग को गटर कहती हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर कहा कि चमकने वाली सभी चीज़ें सोना ही नहीं होती। उन्होंने कहा कि वह अपनी आने वाली फिल्म बॉलीवुड के अपराधों को उजागर करेंगे। बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल अभिनेत्री ने बॉलीवुड के संदर्भ में किया है। जावेद अख्तर और महेश भट्ट जैसे फिल्म उद्योग की हस्तियों पर उन्होंने धमकी देने का आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि हमें फिल्म उद्योग में एक मजबूत वैल्यू सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। अब आपको बताते चले कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। अब यहाँ यह जानने योग्य है कि भारत में पर्सनल स्पेस पर पोर्नोग्राफी देखना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन राज कुंद्रा को जिस पोर्नोग्राफी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसमें पोर्न फिल्म बनाना, उसे सार्वजनिक तौर पर दिखाना, वितरित करना और प्रकाशित करना अपराध माना गया है। इसके अलावा भी देश में कुछ पोर्न साइट्स पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है और कई बार पोर्न फिल्में डाउनलोड करना और उन्हें देखना भी अपराध हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है भारत में पोर्न से संबंधित कानून। भारत में ऑनलाइन अपराध को नियंत्रित करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 लागू है। आईटी एक्ट के तहत पोर्न से संबंधित कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां सजा और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत यदि पोर्न का कंटेंट रेप या शारीरिक शोषण से जुड़ा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आईटी एक्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में
सख्त है, क्योंकि यदि कोई पॉर्न नाबालिगों से संबंधित है तो इसमें आईटी एक्ट की धारा 67(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। आईटी एक्ट के अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने और उसके लिए सजा का प्रावधान करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को 2012 बनाया गया। पॉस्को एक्ट के तहत ऐसे पॉर्न डाउनलोड करना, देखना और शेयर करना अपराध है जिसमें बच्चे शामिल हैं। आईटी एक्ट और पॉस्को एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 व 509 के तहत भी पोर्नोग्राफी के मामले में सजा का प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब भारत में निजी तौर पर पॉर्न देखना प्रतिबंधित नहीं है, सिर्फ चाइल्ड पॉर्न को छोड़कर, तो फिर राज कुंद्रा को किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है? तो बता दें कि भारत में लागू आईटी एक्ट के अंतर्गत किसी वेबसाइट या डिजिटल पोर्टल पर पॉर्न सामग्री अपलोड करना, जब कोई थर्ड पार्टी इसका एक्सेस कर सके, अपराध माना गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पॉर्न फिल्मों का प्रसारण करना, किसी दूसरे व्यक्ति को अश्लील फोटो या वीडियो भेजना भी अपराध माना गया है। राज कुंद्रा भी पॉर्न फिल्म बनाने और उसे प्रकाशित करने का आरोपित हैं। वहीं भारत के आईटी एक्ट के तहत कोई व्यक्ति अथवा डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी भी तरह की पॉर्न सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसारण का कारण बनता है तो उसे भी पोर्नोग्राफी कानून के तहत दोषी माना जाएगा। इस कानून के तहत उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालक भी दंडात्मक कार्रवाई के अधीन माने जाएंगे जहां से पॉर्न फिल्मों या वीडियो का प्रकाशन या प्रसारण हुआ है। आईटी एक्ट के जरिए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के तहत यह डिजिटल प्लेटफॉर्म का दायित्व बनता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उनके माध्यम से किसी भी प्रकार की पॉर्न सामग्री का प्रसारण या प्रसारण न हो। इसी दायरे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं। हाल ही में ट्विटर पर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट दिखाने के लिए देश में लागू आईटी एक्ट और पॉस्को कानून के तहत ही केस दर्ज किया गया था। भारत में सरकार द्वारा लगभग 1300 ऐसी पॉर्न साइट्स को प्रतिबंधित किया गया है जहां चाइल्ड पॉर्न से संबंधित सामग्री मौजूद थी। हालांकि पिछले कुछ समय से सरकारें लगातार पॉर्न सामग्री के विनियमन को लेकर सक्रिय हुई है, क्योंकि कई बार सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि इंटरनेट पर सहजता से उपलब्ध पॉर्न फिल्मों और वीडियो के कारण युवाओं की मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।